तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आरपीसी लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं कुछ जिन्हें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और इनमें से ये क्वेश्चन ये है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग अगर ईयर बाय ईयर अप्लाई हो रहा है तो वो किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो ईयर बाय ईयर है ना, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर होगा कंसिस्टेंसी। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है कंसिस्टेंसी का, तो ये आंसर इसका है कंसिस्टेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। ये सारे अकाउंटिंग फंक्शंस हैं लेकिन एक को छोड़कर, डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, मेजरमेंट एंड लेजर पोस्टिंग। देखिए, इसका आंसर है लेजर पोस्टिंग। डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग और मेजरमेंट हम लोग करते हैं, अकाउंटिंग का एक फंक्शन है ये, लेकिन जो लेजर पोस्टिंग है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप समझ गए होंगे, जहाँ पे उत्पादन होता है चीज़ों का। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग बनाते ही इसलिए हैं कि जो हम लोग बना रहे हैं वो कितने रुपए का हमें पड़ रहा है, इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 31st March 2010, after sale of goods worth ₹2000, he is left with the closing stock of 10,000. This is, देखिए हुआ क्या कि हम लोगों ने सेल करी 2000 की और उसके पास जो स्टॉक बचा, क्लोजिंग स्टॉक, वो बचा 10,000 रुपये। तो ये है क्या, वो ये पूछ रहा है। देखिए, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप हुआ है। आपने सेल जरूर कर दी लेकिन जो बचा हुआ स्टॉक है वो अपने आप बचा है, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग बोलते हैं एन इवेंट। ये क्या है? एक इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कंसीडर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंसीडर करता है? तो असेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, असेट्स एक्सप्रेस्ड इन देखिए नॉन मॉनेटरी फंड्स टर्म्स तो हो ही नहीं सकता अकाउंट्स में। तो लास्ट है असेट्स लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो असेट और लायबिलिटी हैं दोनों मॉनेटरी टर्म में अगर हैं तो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ओपनिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ। ओपनिंग स्टॉक में क्या रहता है वो ये पूछ रहा है। ओपनिंग स्टॉक में क्या रहता है? तो रॉ मटेरियल रहता है क्या, वर्क इन प्रोग्रेस वाला मटेरियल रहता है क्या, फिनिश गुड्स मटेरियल। देखिए, ये तीनों रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बुक्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है क्योंकि, इसीलिए इन तीनों को हम लोग ओपनिंग ले जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कल भी पड़ेगी, फिर परसों हम लोग ओपनिंग चेक करेंगे तो वहाँ पे भी पड़ेगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं। व्हेन एडजस्टेड परचेज इज शोन ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखिए, कभी भी आप ये हमेशा याद रखना अकाउंटिंग में कि अगर आपको एडजस्टेड परचेज, और एडजस्टेड परचेज का मतलब ही ये होता है कि ये परचेज जो है वो एडजस्ट हो चुकी है, और अगर परचेज एडजस्ट हो चुकी है और वो डेबिट कॉलम में दिख रही है आपको ट्रायल बैलेंस में, तो बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक डू नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस एंड नॉट इन द ओपनिंग बैलेंस। और तीसरा है ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस नॉट इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए, ये जो सी वाला है ये इसका आंसर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इसका कारण समझिए। ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक हम इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमारी परचेज जो है वो एडजस्टेड है। तो ओपनिंग स्टॉक तो आएगा ही, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक के साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल यूजर। देखिए दो टाइप के यूजर होते हैं। अब यूजर किस चीज के होते हैं, तो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी बात कर रहा है कि उसको यूज करने वाले दो टाइप के लोग होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, एक इंटरनल होते हैं। जो एक्सटर्नल होते हैं वो बाहर के लोग, इंटरनल अंदर के लोग। अभी पूछ रहा है आपसे एक्सटर्नल की बात, तो जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर हो जाएगी, और जो मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉयज होते हैं और ओनर्स होते हैं, ये वहीं अंदर के लोग होते हैं, इसलिए वो इंटरनल यूजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट। तो देखिए भले ही उन्होंने कैपिटल लगाई है, लेकिन फिर भी बिजनेस यूनिट के नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो वो अलग होते हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई है, यानी कि मालिक, और बिजनेस अलग होता है, यानी कि ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस की एंटिटी अलग है। ड्राइंग अकाउंट इज इन नेचर ऑफ। देखिए ड्राइंग अकाउंट जो रहता है ना वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो ड्राइंग अकाउंट क्यों होता है पर्सनल, क्योंकि ड्राइंग आप करते ही अपने पर्सनल खर्चों के लिए हो, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट होता है। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज पेड बाय सोल प्रोपराइटर। अच्छा, सोल प्रोपराइटर आप समझते हो, सोल प्रोपराइटर का मतलब होता है आप सिंगल पर्सन हो जो बिजनेस चला रहा है, फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, और उसने उस बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स पे कर दिया। तो वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इज डेबिटेड टू, डेबिट करेंगे किस अकाउंट से, टू क्या करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट। क्यों करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर इनकम टैक्स पे किया गया है सोल प्रोपराइटर का, तो वो उसका खुद का खर्चा है, और उसका अगर खुद का खर्चा है तो उसको हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट से अकाउंट फॉर कर देंगे। ठीक है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसका खुद का पर्सनल का खर्चा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल यूजर। मैंने अभी जस्ट पीछे आपको समझाया था। तो इंटरनल कौन होता है, एम्प्लॉयज जो होता है वो इंटरनल होते हैं, इसीलिए एम्प्लॉयज इसका आंसर हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट, इन्वेस्टर और क्रेडिटर ये तीनों बाहर के लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, जैसे ये दोनों पैसा लगाते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो उसे हम लोग टैक्स देते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड। अगर रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, अगर हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है, जर्नल एंट्री हो रही है, तो देखिए हम लोग जनरली बोलते भी हैं कि जर्नल एंट्री पास कर दी हमने, यानी कि रिकॉर्ड कर दिया हमने ट्रांजैक्शन को, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नरेशंस आर गिवन एट द एंड ऑफ। देखिए नरेशंस कब दी जाती हैं, जो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके एंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ईच जर्नल एंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ थे जो मैंने आपको आज बताए, और ऐसे ही वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।